ये कहानी है आजमगढ़ की, जहाँ रहीस नाम का आदमी रहा करता था, जो कि बहुत ही गरीब था, जिसका एक बेटा था राहिल। राहिल बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन अच्छे स्कूल में भेजने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए प्राइमरी स्कूल में राहिल को भेजा जाता था। बकरा ईद का त्योहार आने वाला होता है। रहीस एक बकरी लाता है और कुछ दिनों के बाद बकरी एक बच्चे को जन्म देती है। तभी राहिल की उस बच्चे के साथ दोस्ती हो जाती है। उस बकरी के बच्चे का नाम राहिल सुल्तान रखता है। आज से तुम्हारा नाम सुल्तान है। अच्छा सुल्तान, तो मैं स्कूल जाता हूँ, तुम रोना नहीं, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। लेकिन सुल्तान राहिल के पीछे पीछे चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद राहिल देखता है कि सुल्तान उसके पीछे पीछे आ गया है। अरे ये क्या, तुम तो मेरे पीछे पीछे कैसे आ गए? सुल्तान, अब मैं तुम्हें कैसे स्कूल में ले जाऊँ? राहिल इधर उधर देखता है और कुछ देर सोचने के बाद उसको अपने साथ क्लास में ले जाता है। सुल्तान और राहिल को देखकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। देखो भाई देखो, राहिल एक बकरी के बच्चे को लाया है अपने साथ पढ़ाने के लिए। अब ये भी पढ़ेगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। नहीं भाई नहीं, ये तो सिर्फ यह पॉटी करेगा। अब मजा आएगा जब टीचर राहिल को सजा देंगी। नहीं भाई नहीं, ये जिद कर रहा था और मेरे पीछे पीछे घर से यहाँ तक स्कूल में आ गया। अब मैं क्या करता, घर जाता है तो स्कूल नहीं आ पाता, इसीलिए मुझे साथ में इसको लाना ही पड़ा। आज तो तुम्हारी टीचर से पिटाई लगेगी और हमें भी देखने में मजा आएगा। देख सुल्तान, तू कहीं नहीं जाना और यहीं नीचे बैठे रहना। अगर टीचर तुझे देख लेंगे तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर के बाद टीचर क्लास में आ गए। टीचर का नाम हनीफ। टीचर क्लास में आते हैं तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो सब बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाओ और जो कल पढ़ाया था वो रिवाइज करो। ये बोलकर हनीफ सर बैठ गए। अब देखना, अब सर सो जाएंगे और हम सब खूब खेलेंगे। और कुछ देर के बाद हनीफ सर सो गए। राहिल पढ़ रहा था। कुछ देर के बाद वो देखता है कि सुल्तान उसके पास नहीं था। अरे अरे, ये सुल्तान कहाँ गया? और राहिल क्या देखता है कि सुल्तान हनीफ सर के पास जा पहुंचा। अरे सुल्तान, नहीं नहीं सुल्तान, सर जाग जाएंगे। सुल्तान हनीफ सर की पैंट पकड़कर खींचने लगता है। अरे ये कौन है? बकरी का बच्चा यह कौन लाया है? सर ये बकरी का बच्चा राहिल का है और ये लेकर आया है स्कूल में। राहिल, अपने बकरी के बच्चे को अपने पास रखो। दोबारा कल स्कूल में नहीं आना चाहिए। आजकल के बच्चे भी मुर्गी बकरा अपने साथ लेकर स्कूल में चले आते हैं। हनीफ सर ने राहिल को बहुत डांटा और मन ही मन सोचने लगे। कुछ दिनों बाद बकरा ईद आने वाली है। इस बकरे पे बहुत टेस्ट होगा। बकरे के पाई मुझे बहुत लजीज है। हनीफ सर की आंखों में लालच दिखने लगा। स्कूल के बाद सब लोग अपने घर चले गए और राहिल अपनी बकरी के बच्चे के साथ खेलने लगा। क्या राहिल बेटा, हर वक्त तुम बकरी के बच्चे के साथ ही खेलते हो? पढ़ाई लिखाई भी करते हो या नहीं? उसको अपनी माँ के पास छोड़ दो। नहीं बाबा, मैं सुल्तान से प्यार करता हूँ, मैं इसी के साथ खेलूंगा। अच्छा ठीक है बाबा, खेलो। अगले दिन राहिल स्कूल के लिए जाता है तो फिर सुल्तान उसके पीछे पीछे चला जाता है। ऐसे ही सुल्तान राहिल के पीछे रोज स्कूल चला जाता है। एक दिन हनीफ सर कहते, ये सुल्तान का बच्चा राहिल के साथ रोज आता है, अब तो ये भी पढ़ने लगा होगा। ये सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। ये एग्जाम में इस बार सबसे फर्स्ट आएगा। फिर स्कूल की बेल बज जाती है और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। हनीफ सर अपने घर में बैठे होते हैं, तभी उनकी बेगम आती है। अजी सुनिए, बकरा ईद आने वाली है, आपने अभी तक बकरा नहीं लिया? अरे इस साल हमें बकरा लाना ही नहीं पड़ेगा। मतलब आपको कोई मुफ्त में देगा क्या? ऐसे ही कुछ समझ लो। इस बार हम नवजात बकरे को लेंगे, उसकी बिरयानी बनाकर खाएंगे। सच, छोटे बकरे में तो बहुत टेस्ट होता है। अरे आखिर तो मजा ही आ जाएगा। सुल्तान और राहिल में इतना प्यार हो गया था कि हर वक्त खाना पीना, खेलना कूदना और सोना तक सुल्तान राहिल के साथ करता था। एक दिन, अरे तुम मेरे पास ही आकर सो गए। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरा प्यारा सुल्तान, हमेशा मेरे साथ ही रहना। लगता है तुम्हें बिस्तर बहुत पसंद आता है। राहिल सुल्तान के साथ जिंदगी भर रहने के सपने देख रहा था तो उधर हनीफ सर सुल्तान को लाने की तरकीब सोच रहे थे। अरे आप अभी तक बकरा नहीं लेकर आए हैं। बकरा ईद तो कल है, क्या करेंगे अब आप? अरे आज मैं पक्का ले जाऊंगा उसे, थोड़ा इंतजार करो मेरी बेगम। हनीफ सर स्कूल चली जाती है। अगले दिन बकरा ईद की छुट्टी थी। राहिल स्कूल में बैठा होता है, तभी उसका दोस्त आता है। राहिल, कल बकरा ईद है, अपने सुल्तान को बचा के रखना। बहुत चोर चक्के घूमते रहते हैं बकरा चुराने वाले, जरा संभाल कर रखना, कहीं इसकी बिरयानी कोई बनाकर खाना ले।
ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ये नहीं होने दूंगा। मेरा सुल्तान मेरे पास ही होगा। अगर मेरे सुल्तान को किसी ने चुराया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ठीक है भाई, कहना मेरा फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। हनीफ सर क्लास में आते हैं, सब बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, लेकिन हनीफ सर का पूरा ध्यान सुल्तान पर था कि कैसे सुल्तान को चुरा कर वो ले जा सकता है। तभी क्लास की छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे जाने लगते हैं और हनीफ सर वहाँ क्लास में खड़े होते हैं। तभी वो राहिल को बुलाते हैं। अरे राहिल बेटा, इधर आओ। जी सर, बताइए। अरे राहिल बेटा, तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। तुम अपने सुल्तान को यहीं छोड़ जाओ, नहीं तो वो डांटेंगे। ठीक है सर, आप मेरे सुल्तान का ध्यान रखना, कहीं ये चला न जाए। हाँ ठीक है, जाओ। राहिल प्रिंसिपल सर के पास चला जाता है। राहिल के जाते ही हनीफ सर ने एक बड़ी सी बोरी निकाली और सुल्तान को बोरी में रख दिया और पीछे स्कूल वाले कमरे में जाकर छुपा दिया। कुछ देर के बाद राहिल वापस आ जाता है। सर, प्रिंसिपल सर तो चले गए। अच्छा तो कोई बात नहीं, अब मैं भी चला जाता हूँ। अरे सर, मेरा सुल्तान कहाँ गया? अरे मैं क्या तुम्हारे सुल्तान का ध्यान रखूंगा? देखो यही कहीं होगा, मुझे नहीं पता। इतना कहकर हनीफ सर चले जाते हैं। राहिल सुल्तान को इधर उधर देखने लगता है, लेकिन सुल्तान का कहीं भी अता पता नहीं चलता। राहिल रोने लगता है। मेरा सुल्तान कहाँ गया होगा? या अल्लाह, मेरे सुल्तान को मुझे लौटा दे। सुल्तान के बिना मैं जी नहीं सकता। राहिल रोते रोते अपने घर पहुंचता है। हनीफ सर सुल्तान को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। उधर राहिल रात भर सिसक कर रो रहा था। तभी उसके बाबा आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बाबा, मेरा सुल्तान मुझे छोड़कर कहीं चला गया। किसी ने उसे मुझसे चुरा लिया। सुल्तान तो तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता था। शायद किसी ने उसे चुरा ही लिया होगा। ठीक कहा बाबा, सुल्तान के बिना अब मैं कैसे जीऊंगा। तभी राहिल रोकर अल्लाह ताला से दुआ करता है। या अल्लाह, जिसने भी मेरे सुल्तान को चुराया है उसे कभी माफ मत करना और उसे कुछ ऐसी सजा दे जिससे कि उसकी चोरी का पता ही चल जाए। अगले दिन सभी लोग ईद के जश्न को मनाने लगते हैं। उधर हनीफ सर बकरे को काट कर खा गए। आज तो मजा आ गया, सच में इस बकरे में बहुत टेस्ट था। और ये सही कहा आपने जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि छोटे बकरे में बड़ा स्वाद होता है। उधर राहिल सुल्तान के गम में गमगीन होता है। बकरा ईद की नमाज पढ़ने के बाद राहिल रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करने लगता है कि या अल्लाह ताला, आप उसे सजा देना जिसने मेरे सुल्तान को चुराया है, वो कभी खुश न रह पाए। कुछ दिनों के बाद स्कूल खुल जाते हैं। वो स्कूल जाता है, तभी उसका दोस्त आता है। अरे राहिल, तेरा सुल्तान आज तेरे साथ नहीं आया क्या? कहाँ है वो? राहिल दुखी था और वो बोलता है, मेरे सुल्तान को किसी ने चुरा लिया भाई। ये सुनकर दोस्त उसके साथ दुखी हो जाता है, क्योंकि उनको भी सुल्तान से प्यार हो चुका था। कुछ देर के बाद हनीफ सर आ जाते हैं। अरे राहिल, तुम्हारा सुल्तान कहाँ है? वो जानबूझकर ऐसा बोलते हैं ताकि उन पर शक न हो सके। तुम्हारी ईद तो अच्छी गुजरी ना? नहीं सर, सुल्तान को किसी ने चुरा लिया और वो कई दिन से नहीं मिल रहा है। लगता है बकरा ईद में किसी ने उसे कुर्बान न कर दिया हो मेरे सुल्तान को, लेकिन अल्लाह ताला उसे जरूर सजा देगा। देखना सर, जिसने भी मेरे सुल्तान को चुराया होगा वो कभी बोल नहीं पाएगा, वो बकरे की तरह ही बात करेगा। ये सुनकर हनीफ सर बहुत जोर से हंसने लगे, लेकिन जब हनीफ सर बोले तो उनके मुंह से बकरे की आवाज निकलती है। मैं ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। राहिल भी समझ जाता है। सर, इसका मतलब सर आपने ही मेरे सुल्तान को खाया है। सारे बच्चे हनीफ सर के पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ से हनीफ सर भागते हैं। वो मैं करके भागते हैं। सारे बच्चे उनके पीछे पड़ जाते हैं। रुको सर, मेरा बकरा उन्होंने ही खाया है, मारो उसे, मारो। हनीफ सर भागते भागते मैं करते हुए घर पहुँचते हैं और वो कभी बोल नहीं पाए। राहिल यही दुआ मांगता है, या अल्लाह, बड़ा ही रहीम और करीम है और तू ही अपने नेक बंदों की सुनने वाला है और तू ही बचाने वाला है। इसलिए किसी ने सच्ची कहा है, अपने गुनाहों की सजा आपको इसी दुनिया में मिल जाती है। तो हमें चोरी करने से बचना चाहिए, हमें झूठ और धोखा देने से बचना चाहिए, अल्लाह ताला की राह में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही अद्भुत कहानियाँ आप तक लाते रहें।